नमस्कार। एक मिनट रुकिए और सोचिए, अगर किसी का एक भी लोन, चाहे वो कार लोन हो या होम लोन, बस 90 दिन के लिए लेट हो जाए तो क्या होगा? 1 अप्रैल 2027 से आरबीआई के जो नए नियम आ रहे हैं, उनके हिसाब से उस इंसान के सारे लोन एक झटके में डिफ़ॉल्ट माने जा सकते हैं। जी हाँ, आज हम भारत के बैंकिंग इतिहास के इसी सबसे बड़े सुधार को एकदम आसान भाषा में समझने वाले हैं। जरा सोच के देखिए, किसी ने कार लोन लिया है, होम लोन भी चल रहा है और बस एक लोन की किस्त 90 दिन से ज्यादा लेट हो गई, तो बैंक उस इंसान के सभी लोन्स को एनपीए मतलब नॉन परफॉर्मिंग एसेट मान लेगा। सीधा सा मतलब है, एक ऐसा लोन जिससे बैंक को अब कोई कमाई नहीं हो रही। और ये कोई डराने वाली बात नहीं है, ये आरबीआई का एक बहुत ही जरूरी और नया नियम है। जी हाँ, नियम बिल्कुल सीधा और साफ है। एक लोन में चूक हुई मतलब बैंक की नजर में उस कर्जदार के सारे लोन्स पर एक खतरे का निशान लग गया। और यही इस नए नियम की सबसे बड़ी और सबसे गंभीर बात है। ठीक है, तो सवाल ये है कि इस बदलाव की जरूरत पड़ी ही क्यों? इसे समझने के लिए चलिए पहले पुरानी व्यवस्था पर एक नजर डालते हैं कि भाई उसमें आखिर क्या गड़बड़ थी। तो देखिए, पहले का जो सिस्टम था उसे कहते थे इनकर्ड लॉस मॉडल। इसका मतलब क्या था कि जब तक नुकसान असल में हो ना जाए तब तक उसे किताबों में दिखाने की जरूरत नहीं है। और इसीलिए जब भी कोई बड़ा स्कैम सामने आता था, जैसे नीरव मोदी या आईएलएनएफएस, तो हम सब सोचते थे कि अरे, ये बैंक तो ठीक ठाक चल रहा था, अचानक ये क्या हो गया? सच तो ये है कि कुछ भी अचानक नहीं हुआ था। बैंक को बहुत पहले से पता था कि लोन डूब रहा है, पर वो उसे दिखा नहीं रहे थे। तो अब आरबीआई इसका क्या तोड़ लेकर आया है? एक बिल्कुल नई सोच, एक ऐसा मॉडल जो भविष्य को पहले देखता है। ये मॉडल समस्या होने का इंतजार नहीं करता, बल्कि उसके लिए पहले से ही तैयारी करता है। इस नए मॉडल का नाम है ईसीएल, यानी एक्सपेक्टेड क्रेडिट लॉस। इसका लॉजिक ना बहुत ही सिंपल है। सोचिए, अगर मौसम विभाग कहता है कि बारिश आने वाली है, तो समझदारी इसी में है ना कि छाता लेके निकलें, ना कि भीगने का इंतजार करें। बस, बैंकों को भी अब यही करना होगा। उन्हें पहले से अंदाजा लगाना होगा कि भविष्य में कितना लोन डूब सकता है और उसके लिए पैसे अलग रखने होंगे। तो आप देखिए, ये बैंकिंग के सोचने के तरीके में कितना बड़ा बदलाव है। पहले का सिस्टम था रिएक्टिव, मतलब समस्या होने के बाद जागता था। अब का सिस्टम है प्रोएक्टिव, जो समस्या होने से पहले ही तैयारी कर लेता है। ये पारदर्शिता की दिशा में एक बहुत बड़ा कदम है। चलिए, अब इस नए सिस्टम के जो 6 सबसे जरूरी बदलाव हैं, उन्हें एक-एक करके फटाफट समझते हैं। ये वाला नियम आम इंसान के लिए सबसे ज्यादा जरूरी है और शायद सबसे खतरनाक भी। पहले क्या होता था, अगर किसी का एक लोन एनपीए हो गया तो चलो ठीक है, बाकी तो चल रहे हैं। लेकिन अब ऐसा नहीं है। एक लोन एनपीए हुआ मतलब उस इंसान के सारे लोन एनपीए मान लिए जाएंगे। मतलब अब बैंक सिर्फ लोन को नहीं, बल्कि पूरे कर्जदार को एक यूनिट की तरह देखेगा। 90 दिन की डेडलाइन तो पहले भी थी, पर अब इसका पालन बहुत बहुत सख्ती से होगा। किसी भी तरह का जुगाड़ या कोई ढील नहीं चलेगी। खासकर ओवरड्राफ्ट या कैश क्रेडिट अकाउंट्स के लिए, अगर बैलेंस लिमिट से ज्यादा है या 90 दिन तक कोई पैसा जमा नहीं हुआ, तो वो अकाउंट सीधा एनपीए हो जाएगा। अब आरबीआई ने बैंकों के लिए एक मिनिमम सेफ्टी नेट, एक सुरक्षा कवच अनिवार्य कर दिया है। उन्हें हर लोन के रिस्क के हिसाब से एक तय की हुई न्यूनतम पूंजी अलग से ब्लॉक करके रखनी ही होगी। इसका सीधा सा मतलब है कि बैंकों को अब पहले से कहीं ज्यादा पैसा ब्लॉक करना पड़ेगा। जरा सोचिए, एक नॉर्मल सिक्योर्ड लोन जिस पर सिर्फ 0.40% का प्रोविजन था, उसके थोड़ा भी स्ट्रेस में आते ही यह सीधा 5% हो जाएगा। बहुत बड़ा जंप है ये। और इसका असर कहाँ दिखेगा? बैंकों के मुनाफे पर, और हो सकता है कि लोन की ब्याज दरें भी थोड़ी बढ़ जाएं। ये बदलाव खास तौर पर बड़े डिफॉल्टर्स पर नकेल कसने के लिए है। पहले क्या होता था, बैंक पॉलिटिकल या लीगल प्रेशर में किसी को जानबूझकर डिफॉल्टर का टैग लगाने में सालों लगा देते थे। लेकिन अब एनपीए होने के 6 महीने के अंदर अंदर ये करना ही होगा, कोई बहाना नहीं चलेगा। ये वाला बदलाव सीधे सीधे लेजी बैंकिंग पर हमला है। अगर बैंक ने किसी कंपनी के क्रेडिट लिमिट को 6 महीने तक रिव्यू नहीं किया, तो वो खाता अपने आप एनपीए मान लिया जाएगा। मतलब बैंकों को अब और ज्यादा सतर्क और मेहनती होना पड़ेगा। और इस पूरी मेहनत का एक बड़ा मकसद ये भी है कि इंडियन बैंकिंग सिस्टम को ग्लोबल स्टैंडर्ड्स के बराबर लाया जाए। इससे क्या होगा, जो फॉरेन इन्वेस्टर्स हैं, जो बड़ी बड़ी रेटिंग एजेंसीज हैं, उनका भारतीय बैंकों पर भरोसा और भी मजबूत होगा।
चलिए अब थोड़ा आराम से सबसे ज़रूरी सवाल पर आते हैं। इन सारे बदलावों का आखिर आम लोगों पर, इन्वेस्टर्स पर और हमारी इकोनॉमी पर क्या असर पड़ेगा? देखिए, लोन लेने वालों के लिए तो संदेश एकदम साफ है। फाइनेंशियल डिसिप्लिन अब पहले से कई ज़्यादा ज़रूरी है। एक भी ईएमआई मिस करने का मतलब है कि पूरा क्रेडिट प्रोफाइल खराब हो सकता है और भविष्य में लोन मिलना बहुत मुश्किल हो सकता है। अच्छा, जो लोग बैंकों में इन्वेस्ट करते हैं या जिनकी एफडी है, उन्हें शायद शॉर्ट टर्म में बैंकों का प्रॉफिट कम दिखे, पर ये असल में एक अच्छी खबर है। इसका मतलब है कि बैंक अब अपनी असली वित्तीय हालत को लेकर ज्यादा ईमानदार और ट्रांसपेरेंट हो रहे हैं। और जब बैंकों के खाते साफ सुथरे होंगे तो इसका फायदा पूरी अर्थव्यवस्था को मिलेगा। हमारा क्रेडिट सिस्टम ज्यादा पारदर्शी और कुशल बनेगा, घोटाले कम होंगे और एक भरोसे का माहौल बनेगा, जो देश की ग्रोथ के लिए बहुत बहुत जरूरी है। तो संक्षेप में कहें तो आरबीआई का संदेश यही है: अतीत को छोड़ो, भविष्य की ओर देखो और सच बताओ। ये वाकई में भारत के बैंकिंग सिस्टम को और मैच्योर बनाने की दिशा में एक बहुत बड़ा और जरूरी कदम है। हाँ, ये सच है कि शॉर्ट टर्म में थोड़ी तकलीफ जरूर होगी, बैंकों के प्रोविजंस बढ़ेंगे, मुनाफा घटेगा। पर बड़ा सवाल ये है कि क्या ये शॉर्ट टर्म का दर्द एक लॉन्ग टर्म के भरोसे और एक मजबूत बैंकिंग सिस्टम के लिए जरूरी है? क्या भारत का बैंकिंग सिस्टम आखिरकार बड़ा हो रहा है? सोचने वाली बात है।